आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और हिंसा रहित चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। सुरक्षा के लिहाज से चुनाव आयोग ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस दौरान कुछ मामलों पर खुलासे किए। राजीव कुमार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पश्चिम बंगाल के प्रशासन को सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग का लक्ष्य राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष, हिंसा मुक्त चुनाव कराना है। उन्होंने कहा कि चुनाव में डर या धमकी के लिए कोई जगह नहीं है। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के दौरान प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष तरीके से पर्याप्त केंद्रीय बलों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधीक्षकों को बार बार यह बताया गया है कि यदि डराने धमकाने की भी कोई शिकायत आती है तो उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कुमार ने कहा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे ऐसा ही करेंगे। अगर वे कार्रवाई नहीं करते तो हम जानते हैं कि उन्हें कार्रवाई कराने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष रहने और जिला स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि कुछ मतदान केंद्र ऐसे होंगे जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाए जाएंगे। हम उन मतदान केंद्रों पर महिला सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह कुछ मतदान केंद्र होंगे पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों द्वारा स्थापित। यह समाज के लिए एक उदाहरण पेश करेगा कि वे किसी से कम नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है कि चुनाव आयोग सी विजिल सिटीजन्स बी विजिलेंट नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। यदि चुनाव से संबंधित किसी भी अनियमितता या हिंसा की तैयारी की जा रही है, ऐप के जरिए रिपोर्ट कर सकेंगे और 100 मिनट के अंदर होगी कार्रवाई। यदि किसी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो इस एप्लीकेशन का उपयोग उन उम्मीदवारों और उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा उम्मीदवारों को अपने खिलाफ आपराधिक आरोपों के बारे में बताते हुए 3 समाचार पत्र विज्ञापन प्रकाशित करने होंगे। राजनीतिक दलों को भी इसे अपनी वेबसाइटों और समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित करना होगा।